खुशामदीद नाज़रीन सामीन इकराम, वेलकम टू माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ रिमेंबर इन योर प्रेयर्स आई आल्सो प्रे एंड हैव अ बेस्ट विशेस फॉर योर एंड मी सेल्फ, फॉर आवर कंट्री, आवर वर्ल्ड। अल्लाह ताला हम सब पे रहमत फरमाए और अपने आखिरी नबीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। रिक्वेस्ट करूँगा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की, काइंडली फॉलो इट, वी विल सक्सीड इन आवर लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। और इस पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात हमें फ़रमाए हैं। तो नाज़रीन इकराम, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बयान करूँगा दफ़ा 70 रिकॉप ऑफ एक्सपेंडिचर्स या रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। दफ़ा 70 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारी क्या रहनुमाई करता है। जब हम सालाना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं कि हमारा ये जमा खर्च है, हमने इस साल ये कमाया है, ये है और ये हमारे एसेट्स हैं, तो उसके सिलसिले में कि रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर दफ़ा 70 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या है और इसमें हमें अपना सालाना गोशवारा जमा करवाने में क्या रहनुमाई मिलती है। तो काइंडली बराए मेहरबानी मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, व्यू और लाइक करें, पूरा सुने ताकि आप लोगों तक ये कीमती मालूमात कानूनी इनकम टैक्स के हवाले से हो, सेल टैक्स के हवाले से हो, कंप्लाइंसेस हैं किसी भी किस्म की गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, अदारों के साथ, दीवानी मुकदमात में, फौजदारी मुकदमात हैं, लैंड रेवेन्यू, FBR, कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेट लॉज, कवानीन, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। मेरा यूट्यूब चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये ग्रोइंग चैनल है, इसको मैच्योर आप लोगों ने करना है, आपकी दुआओं ने। मैं मेहनत कर रहा हूँ, 2, 4, 5, 10 मिनट की वीडियो बना के अपलोड करता हूँ ताकि आप तक वो इल्म फ्री ऑफ कास्ट ईज़िली पहुँच जाए। इसको अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिएगा और करें ताकि उन तक भी ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फैल सके। तो दफ़ा 70 रिकॉप ऑफ एक्सपेंडिचर्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमारी क्या रहनुमाई करता है। इसमें है कि वेयर अ पर्सन हैज़ बिन अलाउड अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर आर लॉस incurred in a tax year in the computation of person's income chargeable to tax under a head of income, and subsequently the person has received in cash or in kind any amount in respect of such expenditure or loss, the amount so received shall be included in the income chargeable under the head of income for the tax year in which it is received. तो नाज़रीन इकराम, ये है कि अगर आपके एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, आपके पास प्रोविज़न मिल गई है, आपको ऑप्शन मिल गई है, आप रीइंबर्स करने की अलाउ हो गया है, आपको इजाज़त मिल गई है, वो आप रीइंबर्स कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका इनकम फिर वो पहले वाली पोजीशन पे आ गई। जब एक्सपेंड किया, एक्सपेंसेस हुआ, इनकम कम हुई, एक्सपेंसेस हो गया। ये जो एक्सपेंसेस हुआ है, इसको रीइंबर्स करने की इजाज़त मिल जाती है कानूनी तौर पे। आपको वो अदारा या गवर्नमेंट देती है, कानून देता है, वो वापस वही
इनकम की शक्ल में आपके पास आ जाता है। तो ये सेक्शन 70 कहता है कि वो जब वापस आ गई है तो फिर वो आपकी इनकम में शामिल हो गई ना, टोटल इनकम में शामिल हो जाएगी। जब आप वो गोशवारा जमा करवाएंगे उसमें वो टोटल इनकम में शामिल करके वो फिगर डालेंगे। समझ आई? ये नाज़रीन का दफ़ा 70 रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपकी इनकम वापस आ जाती है आपके पास, वो फिर परमानेंट एक्सपेंडिचर नहीं रह जाता, जिसकी आप परमिशन मिली है कि आप उसको वापस कर सकते हैं, रीइम्बर्स कर सकते हैं आपको अलाउ में, तो वो फिर आपकी इनकम ही तस्वर होगी और आप अपने रेलेवेंट मुतल्लिका इनकम टैक्स में गोशवारे में उस अकाउंट में डालेंगे। यानी कि अगर सैलरी का अकाउंट है, सैलरी में आपको रीइम्बर्समेंट्स हुई हैं कुछ एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट, तो वो आपकी इनकम होगी, इनकम में डालेंगे। प्रॉपर्टी की है, उस पर इनकम हो रही है, उसमें कोई आपको परमिशन मिल गई है लॉ के तहत, तो वो आपकी इनकम वापस इनकम हेड में आएगी, वो एक्सपेंडिचर नहीं होगा। इस तरह बिज़नेस में है, वो एक्सपेंडिचर जो आपको रिइम्बर्समेंट होते हैं वो आपकी एक्चुअल इन रियल हकीकत में वो वापस वही इनकम ही होती है। तो इस सेक्शन कहता है सेक्शन 70 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हमें वो रीइम्बर्स जो हुए हैं एक्सपेंडिचर जो मिले हैं वापस, हमें हमारी पेमेंट्स वापस मिल गई हैं, वो हमारी इनकम ही होगी और उसको आपने रेलेवेंट इनकम हेड में फॉर द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न रेलेवेंट अकाउंट ऑफ हेड में शो करना है आपको। तो ये 70 सेक्शन जो है ये हमारी इस तरह रहनुमाई करता है। आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।